अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बेलनाकार रोलर दे रखा है। अब देखो रोलर जो होता है उसके जो शेप होती है वो बेलन के आकार की होती है। अब उसमें दे रखा है कि जो रोलर है उस रोलर की जो लंबाई है, अब देखो रोलर की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब ये बेलन की ऊंचाई हो गई। जब आप इसको इस तरह से घुमाओगे तो ये बेलन की ऊंचाई बनेगी। देखो तो ये बेलन की ऊंचाई हो गई। और दूसरी चीज़ आपको दे रखी है कि ये जो रोलर है इसका जो व्यास दे रखा है आपको वो 1.4 मीटर दे रखा है। तो देखो हमने इसको कैसे किया कि जो बेलनाकार रोलर है उसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर, व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, उसका आधा हमने किया तो वो आपकी त्रिज्या आ गई 0.7 मीटर। अब हमने क्या किया, 10 चक्कर का हमें क्या निकालना है, 10 चक्कर में जितना वो भाग समतल कर पाता है वो क्षेत्र हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक चक्कर का निकाला। तो एक चक्कर का कैसे निकाला, देखो रोलर के द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया जो क्षेत्र है, यानी कि देखो रोलर में ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा काउंट नहीं होगा, ये वाला हिस्सा है वो भी हमारा काउंट नहीं होगा, यानी कि ये दोनों हिस्से हमारे काउंट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेलन में हम जो क्षेत्रफल है वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। वक्रपृष्ठीय क्यों, क्योंकि हमारी ये जो दोनों वृत्ताकार भाग हैं वो हमारे शामिल नहीं हो रहे हैं, इस वजह से हम इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/। टो की जगह पर 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है आपकी 0.7 इंटू ऊंचाई आपकी 2.5। अब देखो 7 से 0.7 को काटा हमने 0.1 आ रहा है। अब हमने मल्टीप्लाई किया 2 और 22 को 44 हो गया, 0.1 को एज इट इज़ रखा, 2.5 को एज इट इज़ रखा। 44 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 4.4 आ गया इंटू 2.5, 2.5 का 4.4 से मल्टीप्लाई करोगे 1100 आएगा। अब देखो दो स्थान छोड़ करके पॉइंट लगाना है तो आपका ये 11 मीटर स्क्वायर हो गया। ये एक चक्कर का निकला है और हमें निकालना है आपका 10 चक्कर का। तो हमने क्या किया, जो एक चक्कर का है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 10 चक्कर में जितना क्षेत्र वो समतल कर पाएगा उसका क्षेत्रफल हो गया 110 मीटर स्क्वायर।